हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बताता हूं। और मेरी जो पिछली वीडियोस थी केमिस्ट्री में, वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित थी। और उसी सीरीज में मैं आज क्लास 12th स्टार्ट करूंगा। मैं सबसे पहले कुछ मिनट्स आपके थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा कि मैं आज से 12th क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी हर एक दिन छोड़ के वीडियो आएंगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पर एक एक दिन के गैप पर वीडियो आएंगी और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि कंपटीशन लेवल तक का क्लास 11, 12 और कंपटीशन लेवल का, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया था और मैंने वादा किया था कि मैं पूरा 11, 12 का पूरा जितना भी जो कोचिंग का मटेरियल है वो सारा यूट्यूब के थ्रू आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो उसी सीरीज में मैं आपके लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 का। सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट है, अगर मैं इसकी बात कर दूं तो ये जो चैप्टर है इसका जो लिंक है वो किसी भी चैप्टर से आधारित नहीं है। मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं कि जो सॉलिड स्टेट है उसके लिए मुझे किसी चीज की बेसिक्स पढ़ने की जरूरत है, तो वो मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें अपने ही कॉन्सेप्ट हैं और इस चैप्टर में भी जब आप पढ़ोगे तो जो इंडिविजुअल चीज होंगी उनके कॉन्सेप्ट दूसरी जगह नहीं लगेंगे, उनके कॉन्सेप्ट वहीं पर लगेंगे। मतलब एक सीधा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग जो क्लास 11th में हम पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। जो मैंने मूल कॉन्सेप्ट आपको बताया था, मतलब सबसे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का फील दिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, पहली, दूसरी, तीसरी 3 पार्ट हैं, आपका मूल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आईआईटी, नीट 11, 12 के कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे जो ना हिले, ये मेरी गारंटी है। मतलब ये है, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है फर्स्ट क्लास 12 का, यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है किसी से भी। मतलब ये है कि ना आपको मूल कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत, ना आपको केमिकल बॉन्डिंग सीखने की जरूरत, ना आपको पीरियोडिक टेबल सीखने की जरूरत, ना आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएसी वगैरह सीखने की जरूरत। मतलब एक शब्द में मैं सीधी सी बात करूंगा तो जो सॉलिड स्टेट है वो एक इंडिविजुअल चैप्टर है। और अगर इस चैप्टर को क्या करते हैं, 4 या 5 नंबर का बोर्ड में आता है, 1 या 2 क्वेश्चन नीट या आईआईटी के पेपर में आता है। इस चैप्टर को क्या है, हम आसान बना के पढ़ते हैं बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज आपको पहले ही बता देता हूं, इस चैप्टर से सॉलिड स्टेट से या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपके सिर से ऊपर जाएगा, मतलब बाउंसर मारेगा, या फिर इतना सिंपल आएगा, एक बार पढ़ लोगे खत्म कर दोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर या तो होगा ही नहीं या होगा तो हम क्यों छोड़ें। 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4, 8 नंबर की वैल्यू भी बहुत है। तो सॉलिड स्टेट को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे आप इससे ये सोचोगे कि ये तो कुछ नहीं है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो। जब मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर की सारी वीडियो डाल चुका हूंगा, तब आप खुद बोलोगे कि हाँ, सर ने या भैया ने सही बोला था हमसे और वादा सही किया था कि हमें तो सॉलिड स्टेट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। और आपसे एक एक क्वेश्चन लेगा, मतलब नीट का हो, आईआईटी का हो, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, किसी भी क्लास का कॉन्सेप्ट हो, किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, आपका सॉलिड स्टेट का रहेगा नहीं, ये मेरा वादा है। कोटा हो या कोई हो, मेरे नोट्स मैच कर लेना, कहीं से भी कम नहीं मिलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और रियल लाइफ एग्जांपल का फील मिलेगा। अब आज जो मैं वीडियो बनाने, मैं आपसे माफी चाहूंगा। क्यों?
क्योंकि आज जो मैंने जो ये टाइम लिया है आपका, वो बोलना जरूरी था। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट को क्या करते हैं, हम हल्के में लेते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर को ऐसे रखना है कि हमारी नींव तैयार हो। जब हमें पहला चैप्टर अच्छे से आता है ना, तो फिर पूरी केमिस्ट्री आसान लगने लग जाएगी। मूल कॉन्सेप्ट को लेने का मेरा मतलब क्या था, मैं तो क्लास 12th का डायरेक्ट स्टार्ट कर देता और अपने व्यूअर्स बढ़ा लेता। भाई 12th क्लास के बोर्ड्स हैं तो सब पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट क्यों समझाया था? सीधी बात थी। मूल कॉन्सेप्ट को समझाने का मतलब था केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना। बिना मूल के केमिस्ट्री को डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। अगर मैं मूल को नहीं बताता तो केमिस्ट्री पढ़ाने की मेरी औकात नहीं थी। तो सीधा सा यहाँ पर ये मतलब है मेरा कि मूल कॉन्सेप्ट को समझाओगे तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी, और मूल ही एक केमिस्ट्री है। मतलब मैंने बोला था आपको, आप देख सकते हो मेरी वीडियो जो मूल कॉन्सेप्ट की है तीनों, उसको पहले देख सकते हो, लेकिन इस चैप्टर से कोई आधार नहीं है। आज उसी मैं आपसे बात करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब सीधा सा है, इस चैप्टर में मैं आज इस वीडियो में आपको हर एक टॉपिक के बारे में रियल फील दे दूंगा। मतलब होता क्या है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट। अब आपसे अगर मैं कोई भी शब्द बोलता हूं सॉलिड, मतलब एक शब्द में अगर सॉलिड का मतलब पूछूं तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड का मतलब क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हो, हर एक कोई यही बोलेगा सॉलिड क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जिसका फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो, मतलब डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, यही बोलोगे आप। मतलब ये है एक तरीके से, मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, सपोज करो सबके हाथों में मोबाइल या फिर लैपटॉप या कुछ होगा, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं जो मोबाइल है आपके हाथों में, जो लैपटॉप है, जो भी है, वो एक तरीके से सॉलिड है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये एक सॉलिड है। तो अब मैं ये बोलूंगा आपसे कि मुझे आप बताओ कि ये सॉलिड स्टेट कहेंगे कैसे, हम सॉलिड कहेंगे कैसे? तो जब आप अपने मोबाइल या किसी भी चीज को, आप जो सॉलिड चीज होगी अगल बगल में, मतलब मोबाइल को जब देखोगे तो आप सबसे पहले क्या फील करोगे? सबसे पहले आप खुद अपने आप से फील करोगे कि ये क्या है, एक कठोर है। मतलब अगर मैं कहूंगा आप इसे कॉम्प्रेस करो, मतलब दबाओ, तो वो क्या है, आपसे दबेगा नहीं जो मोबाइल फोन है। दूसरे नंबर पर मैं आपसे बोलूंगा कि ये दब क्यों नहीं रहा, मतलब ये कॉम्प्रेस क्यों नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे ये कठोर, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, वो क्या है, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड है। तो आपने यहीं से अपने आप दो चीज पता लगा ली। क्या आपने क्या करा, अपने पास रखे मोबाइल को क्या करा, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, जिसमें, तो उसमें क्या देखा, उसको आपने कॉम्प्रेस करा। तो कॉम्प्रेस करने के बाद आपको आइडिया जनरेट हुआ कि ये कॉम्प्रेस तो हो ही नहीं रहा, तो इससे क्या पता पड़ गया, ये इनकॉम्प्रेसिबल है, पहला आइडिया। दूसरा आइडिया कैसे जनरेट हुआ? दूसरा आइडिया ऐसे जनरेट हुआ, जब ये कॉम्प्रेस है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, कठोर है। मतलब ये है वो अपनी पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, स्थिर हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहे। दो आइडिया जनरेट कर लिए। तीसरा आइडिया अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये कह दोगे यहीं से कठोरनेस से ही कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथों, या जो भी है हैमर करें या जो भी करें, कुछ भी करें, तो वो क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। तो मैं एक शब्द में बोल दूं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स, जो दो मॉलिक्यूल्स या दो कॉन्स्टिट्यूट्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने आपसे कुछ नहीं, आपने मुझे बताया कि सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड को 3-4 शब्द में मैं बोल दूं तो आपने खुद डिफाइन कर दिया, मेरी जरूरत नहीं थी कि सॉलिड है क्या। तो सबसे पहले सभी को पता होती है ये क्या है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम या फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरी चीज आपने खुद बताई, क्या बताई, सीधी सी बात है, इनकॉम्प्रेसिबल है।
बीचने से भी नहीं बिचरा, सीधी सी बात, इनकॉम्प्रेसिबल। तीसरी बात तीसरी बात की, इनमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। कैसे पता चला? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर। कैसे पता चला? क्योंकि जो उसके पार्टिकल थे तस से मस नहीं हुए। तो आपने खुद क्या है, अपने मोबाइल को देख के अंदाजा लगा लिया कि सॉलिड है क्या। तो एक चीज बताइए, ये रियल लाइफ एग्जांपल से आप अपने कभी भी भूलोगे कि सॉलिड था क्या। क्लियर? तो सॉलिड इतना सा सिंपल है। अब थोड़ी सी मैं आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो इससे जो लिंक करती हुई प्रॉपर्टी है उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया जनरेट कर लेता हूं और डिफरेंस बता देता हूं और कंपैरिजन सा भी शो कर लेंगे कि लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जैसे सॉलिड को मैंने देखा, सॉलिड क्या था, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने बीच के देखा, नहीं बिचा, इनकॉम्प्रेसिबल। तीसरे नंबर पर आपने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथे नंबर पर आपने देखा फिक्स शेप वॉल्यूम। तो मतलब ये है, अब अगर मैं सॉलिड की जगह क्या है, पानी को ले लूं, तो पानी में आप बोलोगे डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम ना, जिस वॉल्यूम में डालोगे उसी में चेंज हो जाएगा। मतलब आपने सुना है, अगर मैं क्या करूं, ऐसा कंटेनर लूं, 1 लीटर पानी लूं और ऐसा कंटेनर लूं, ये इसमें भी 1 लीटर पानी आ जाएगा, इसमें भी। एक चीज बताओ, डेफिनेट शेप ऑफ वॉल्यूम यहां पर कंसीडर हो रहा है? नहीं हो रहा। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम कंसीडर नहीं हो रहा। डेफिनेट वॉल्यूम तो है, डेफिनेट शेप नहीं है। मतलब फिक्स वॉल्यूम तो है, फिक्स शेप नहीं है। क्लियर? क्रिस्टल? अब अगर मैं आपको तीसरे एग्जाम्पल बता दूं, तो तीसरा एग्जाम्पल है, मतलब तीसरी स्टेट बता दूं, गैसियस। तो गैसियस स्टेट से इन तीन दोनों का कंपैरिजन कैसा है? तो गैस की बात अगर मैं करूं, जैसे ही ये मेरे आसपास आपको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर गैसेस है। अगर मैं आपको फील करना है तो आप इस हाथ को ये घुमाओ तो आपको फील होने लगेगा कि हमारे आसपास गैसेस है, या फिर वैसे भी महसूस होती हैं। एयर है, गैस। तो ये जो गैसेस हैं उनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। एक चीज बताइए, ये जो रूम है, मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर मेरे क्या है, दीदी, भैया, पापा, मम्मी, चाचा, कोई अगर अंदर आता है रूम के, तो जो इतनी एयर अंदर थी उसकी कुछ पार्ट बाहर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो उसका जो डेफिनेट वॉल्यूम है ना, डेफिनेट शेप है। मतलब ये है, तीनों में आपको सीधी सी समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक चीज पर दोबारा से जाता हूं। सबसे पहले मैंने सॉलिड की बात करी, तो सॉलिड की बात की थी, तो सॉलिड में क्या था, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की बात करी तो लिक्विड क्या था, 1 लीटर था। अगर मैं क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप में डालूं, ट्रेंगुलर टाइप में डालूं, अलग अलग है। 1 लीटर वॉल्यूम तो रहेगा, लेकिन कंटेनर का शेप एक जैसा नहीं रहेगा। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो हो सकता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा। तीसरी बात मैं गैसेस की करूं, तो गैसेस में क्या है, इस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं और केवल ये रूम है, और रूम के अंदर एयर है। अब अगर मेरा कोई भी घर का मेंबर अंदर आता है तो उतनी ही एयर डिस्प्लेस होके बाहर चली जाएगी, मतलब गैस बाहर चली जाएगी। तो हमारा क्या हुआ, ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। तो नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। अब पहले नंबर पर मैंने जब आपको सॉलिड बताया था तो आपको क्या बताया था मैंने, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन को जब आपने कॉम्प्रेस करके देखा था तो क्या हुआ था, वो भिच रहा था, मतलब कॉम्प्रेस नहीं भिच रहा था, मतलब कॉम्प्रेस नहीं हो रहा था। तो यहां से अगर मैं अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो एक चीज बताइए, एक कंटेनर में मैंने 1 लीटर पानी डाल रखा है और मैं उसे कॉम्प्रेस करूंगा, तो अगर मैंने कंटेनर को क्या ले रखा है, इलास्टिक, तो जितनी उसकी इलास्टिसिटी है वो पिस्टन उतना अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे तक चले जाए। 1 लीटर पानी है तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना आ सकता है। मतलब
कॉम्प्रेस तो होगा लेकिन पूरा कॉम्प्रेस नहीं होगा, 100% कॉम्प्रेस नहीं करेगा। बिचेगा तो सही पानी, लेकिन इतना नहीं बिचेगा। उस कंटेनर की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा। अब अगर तीसरे नंबर पे मैं गैस की बात करूं तो गैसेस में क्या है, पापा या चाचा कोई भी अंदर आए, वो बाहर गए। अब अगर मैं पूरे रूम में क्या करूं, 100 आदमी बुला के अगर इकट्ठा कर दूं, सारी गैस क्या करेगी, डिस्प्लेस करके बाहर चली जाएगी। तो सारी गैस डिस्प्लेस करके जैसे ही बाहर जाएगी तो यहां से हमें पता पड़ेगा गैस क्या है, कॉम्प्रेसिबल। तो सीधा सा मतलब ये तीनों के जो ये व्याप था, जो कॉम्प्रेसिव जो कंपैरिजन था, वो क्लियर हो गया होगा कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। वैसे हम मोस्टली मेजरली हमें बात करनी है सॉलिड की, लेकिन एक बार मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको रूबरू करा दिया तो इससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या, एक्चुअल में फील क्या है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे बात करूंगा, कुछ थियोरेटिकली लिखवाऊंगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में कॉम्प्रेसिव मतलब कंपैरिजंस क्या हैं। तो तीनों के बारे में लिख लेते हैं हम। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपने पढ़ ही लिया है तो एक बार लिख लो, क्योंकि लिखना तो जरूरी होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेरे अकॉर्डिंग आप अब कभी नहीं भूलोगे तीनों का कंपैरिजन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉलिड में तो क्या होगा, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बोल दूं तो कोई दिक्कत। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एग्जांपल आप अपने आसपास देख रहे हो और उसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, जैसे मोबाइल फोन, एंड वॉल्यूम। उसी सीरीज में लिक्विड की बात की थी मैंने, तो पानी को अभी लिया था एग्जांपल। तो क्या एग्जांपल था, जिसका डेफिनेट शेप नहीं हो सकता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होगा। तो क्या लिखूंगा, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। शेप सेम नहीं होगी, वॉल्यूम सेम होगा। अगर मैं गैस की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो शेप डेफिनेट और ना वॉल्यूम। नो वॉल्यूम डेफिनेट। क्यों, अगर मैं कमरे में 100 आदमी भी लाता हूं तो सारी गैस क्या करेगी, को बाहर डिस्प्लेस हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मैंने क्या करा था, आपने अपना मोबाइल क्या किया था, अगर आपने कॉम्प्रेस करा था तो वो नहीं हुआ था, तो मैं क्या बोल दूंगा, इनकॉम्प्रेसिबल। क्या बोल दूंगा, इनकॉम्प्रेसिबल। या फिर उसी को दूसरी भाषा में क्या बोल दूंगा, रिजिड, कठोर। दूसरे नंबर पर अगर क्या बात कर दूंगा लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा, नियरली हाफ कॉम्प्रेस। मतलब ये कॉम्प्रेस तो होगी लेकिन कुछ हद तक। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस मतलब ये है कि अगर सॉलिड की अपेक्षा में बात करूंगा तो कम कॉम्प्रेस होगी, और अगर गैस की अपेक्षा में बात करूंगा तो ज्यादा कॉम्प्रेस होगी। कम कॉम्प्रेस और यहां से ज्यादा। ये इनकॉम्प्रेसिबल है, बिल्कुल नहीं होगी कॉम्प्रेस। अब इससे ज्यादा होगी और ये इससे ज्यादा होगी। यहां पर क्या बोल दूंगा मैं, कॉम्प्रेसिबल, मोस्ट कॉम्प्रेसिबल। क्यों, सारी की सारी बाहर चली गई थी, कोई दिक्कत। तीसरे पॉइंट में बात करूंगा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे वो क्या है, इतने पास थे, मतलब हमारे कंप्रेस करने पर भी हिलडुल नहीं रहे थे। मतलब ये कंडीशन है, जब तक हम टेम्परेचर को वेरी नहीं करेंगे या उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे सॉलिड से, तो उसके जैसे पार्टिकल है तस से मस नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। यहां पर कैसा होगा, यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नॉर्मल, मिडिल, मतलब बीच का।
मीडियम। और अगर यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिल्कुल वीक, सारी क्या करेगी गैस बाहर चली जाएगी। यहाँ पर जो पार्टिकल है तस से मस नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जितने भी आदमी इस कमरे में भरो उतने कम है, सारी गैस निकल निकल कर कहाँ चली जाएगी, विंडो या दरवाजे के थ्रू बाहर। क्यों? क्योंकि आदमी आते जा रहे हैं। तो सीधा सा तीनों का कंपैरिजन आपको क्लियर हो गया होगा। इन 3 पॉइंट से स्पेसिफाइड कर सकते हैं। बनाने को तो मैं बहुत सारे पॉइंट और बना सकता हूं इन्हीं पॉइंटों से। वो रिजिड है, वो नॉन रिजिड है, वो लेस रिजिड है, बहुत सारे इतने चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको क्लियर हो गए होंगे इन 3 पॉइंट्स के थ्रू कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, गैस स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो सॉलिड स्टेट है वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब जो सॉलिड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो सॉलिड्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको रियल फील दूंगा कि जो सॉलिड है वो 2 टाइप के होते हैं। सॉलिड 2 टाइप्स। फर्स्ट क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड सेकेंड अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझना। और अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीका है जनरेट हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरा मुख्य काम में यही चीज समझाना प्रेफर करूंगा कि अगर आपके दिमाग में ये डाला तो आपके इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस चैप्टर में, नहीं तो बोरियत होगी। तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड है और जो अमorphous सॉलिड है, जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उसे मैं बोलता हूं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं जो सॉलिड है। जैसे मैंने क्या है, एक ब्रिक ले ली, ईंट ले ली, एक मोबाइल फोन ले लिया, मतलब ये एक तरीके से मैं इन्हें क्या है ट्रू सॉलिड बोल सकता हूं, मतलब ट्रू सॉलिड। दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल है, मतलब सॉलिड बोल सकता हूं, ट्रू सॉलिड है बिल्कुल अच्छे, अभी बताऊंगा मैं मतलब क्या है। दूसरा है अमorphous, ये नाम से नहीं है, इसे बोलूंगा मैं सीडो सॉलिड। मतलब ये है, सीडो का मतलब आपको पता है क्या होता है, दिखावा करना, मतलब फॉल्स, फॉल्स सॉलिड। देखने में तो सॉलिड है लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लक्चुएट करना स्टार्ट होंगी। मतलब दिखाई सॉलिड दे रहा है लेकिन होगा नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, आप इलेक्शन लड़े और आपके घर में से ही क्या है एक आध विभीषण निकला। जैसे राम जी की कहानी ले लेता हूं और रावण। आपको पता है रावण क्यों हारा? रावण इसलिए हारा क्योंकि उसके घर में विभीषण पैदा हो गया। अगर विभीषण नहीं होता तो शायद रावण को हराना राम जी के लिए बहुत कठिन पड़ता, पता है आपको। तो ये ऐसी ही कुछ ना कुछ कंडीशन है, ऐसी ही चीजें निकल के आती हैं जो क्या है कहीं ना कहीं विनाश कर देती हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसका लॉजिक तो बहुत तगड़ा है लेकिन मैंने आपसे एक ही शब्द में खत्म कर दिया, जो देखने वाले हैं वो समझ जाएंगे। क्लियर? अब ट्रू सॉलिड और सीडो सॉलिड। अब ट्रू सॉलिड क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड, मतलब एक तरीके से ऐसा सॉलिड जो बिल्कुल 100% प्योर है, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। अब अमorphous सॉलिड क्या आप बोलोगे, जिसकी बात तो हम इस चैप्टर में करेंगे लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब क्या है, अगर किसी चीज का विनाश स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ कमी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपको पता है रावण का विनाश कैसे हुआ था। मैं अब आप कहोगे कि रामायण पढ़े आए गुरुजी ज्यादा, तो रामायण की एग्जांपल ले रहे हैं। नहीं, वो एक तरीके से जब मुझे सॉलिड और अमorphous में बात आई तो मतलब एक तरीका बोल रहा हूँ कि घर का वेदी लंका ढाए, तो वो वाला एग्जांपल याद आ रहा है। तो उसके प्रोस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि एक और एग्जांपल आ रहा है याद, आपको पता है जब रावण जी मरे थे तो राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला था कि ये इतने ज्ञानी है, इनसे कुछ वो लेके आओ। शायद मैंने 1-2 दिन पहले ही कहीं पढ़ा था कि इनसे सीख लेके आओ, कुछ सीखो।
इनके मरण में भी कुछ सीख है। तो पता है रावण ने क्या बोला था कि अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो मैं शास्त्र में तुमसे बहुत ज्यादा आगे हूं, राम जी से भी और लक्ष्मण जी तुमसे भी, और पूरे ब्रह्मांड में उस समय कोई नहीं था। और अगर विद्या की बात करूं तो विद्या में भी चारों वेदों के ज्ञाता, पूरा सब कुछ। बस उन्होंने बोला कि मैं हारा कहाँ, तो केवल और केवल एक ही चीज पर हारा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि केवल और केवल मेरा कैरेक्टर की वजह से मैं हारा हूं। तो बस मैं यही आपसे बोलना चाह रहा हूं इस वीडियो के थ्रू भी, बस हर चीज का इंपॉर्टेंस है, बस अपनी लाइफ में हर चीज को एक्यूरेटली रखो। मतलब अगर आप जैसे हो ऐसे ही रहो अपने कैरेक्टर में, ये नहीं है आप कहीं पर भी कुछ। अब आप इतने तो समझदार हो कि आप समझ गए होंगे, अगर रावण के पास अगर अपना कैरेक्टर होता ना तो वो कभी भी ऐसे 10 12 15 20 25 राम जितने भी हैं सब कुछ नहीं थे। लेकिन यही है ना कि जब कोई इंसान अपनी राह भूल जाता है और वो दूसरा जब विनाश की तरफ जाने लगता है, तब इसीलिए विभीषण जैसे भी चले गए। क्लियर, अब छोड़ो, अब मैं दोबारा से टॉपिक पर लौट के आता हूँ। क्रिस्टलीन और अमरफस, अमरफस की कहानी ने इतना सब ला दिया, रामायण तक पहुंचा दिया। अब क्रिस्टलीन, अब एक तरीका है कि अगर मुझे ट्रू सॉलिड बनाना है, मतलब मुझे सच्चा एक तरीके से अच्छा सॉलिड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि अगर मैं क्या करूं, मुझे सॉलिड चाहिए, तो आपने सब पढ़ी होंगी प्रॉपर्टीज की। लिक्विड से अगर मैं सॉलिड बनाता हूं तो किसी भी चीज को क्या करता हूं, कूल, मतलब एक तरीके से कंडेंस करता हूं। तो अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे अच्छा सॉलिड बनाना है तो मुझे जो लिक्विड है उसे आराम धीमे धीमे हीट करूंगा या तेजी से हीट करूंगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आएगा कि धीमे धीमे, क्योंकि हमें अच्छा खाना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको अगर खाना बनाना है या चाय, छोड़िए चाय बनानी है, आपको अगर चाय बनानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्रेडिएंट इकट्ठे करेंगे। जैसे आपको दूध जरूरत है, पानी की जरूरत है, चाय पत्ती की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, अदरक की जरूरत है, इलायची की जरूरत है, और भी बहुत सब जरूरत है। तो उन सबको क्या करेंगे आप, सबसे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट हैं जो उसमें डालने हैं उनको सबको खट्टा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप बर्नर को ऑन करेंगे, गैस को ऑन करेंगे। तो जैसे ही गैस को ऑन करेंगे, स्टार्ट, पानी डालेंगे, उसमें पत्ती डालेंगे या जो भी आप डाल रहे हो। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से अगर सारे इंग्रेडिएंट को लेके अच्छे से अगर डाल रहे हैं उसमें, और बढ़िया से कूट के अदरक वगैरह और इलायची वगैरह सब बढ़िया से कूट के, काली मिर्च वगैरह डाल रहे हैं, तो जो चाय है वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। और जो गेस्ट या हम पियेंगे तो वाह शब्द समझ में आएगा, वाह ताज जो भी हो ऐड। तो उससे क्या है, यहाँ से सीधी सी बात पता चल रही है कि हमें अगर कोई अच्छी चीज होनी चाहिए, मतलब चीज चाहिए, तो हमें क्या है, उसके लिए टाइम लगेगा। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरे प्रोस्पेक्ट में बात करूं, तो मैंने क्या करा ना, इंग्रेडिएंट इकट्ठे करे, चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया या चलो चीनी डाल दी, जल्दी जल्दी से मैंने क्या करा, चीनी डाल दी, ना अदरक ना कुछ, जो चीनी डाली और पत्ती डाली और एक दो चीज और डाली, और मैंने तुरंत दे दी 1-2 मिनट में बना के। तो अब उसमें से वो शब्द नहीं आएगा वाह ताज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने जल्दी जल्दी से क्या करा, चाय प्रिपेयर कर ली। और तो चाय कैसी बनी, परफेक्ट नहीं बनी, मतलब मैं उसे चाय नहीं बोलूंगा, चाय के नाम दे सकता हूं कि हाँ चाय है, लेकिन चाय नहीं बोलूंगा। तो यहाँ से सीधा सा आपके दिमाग में एक कंसीडरेशन हो रहा होगा इस रियल लाइफ एग्जांपल से कि सर ने हमारा जो ट्रू सॉलिड है मतलब क्रिस्टलीन सॉलिड है, और जो अमरफस सॉलिड है मतलब जो फॉल्स सॉलिड है, उसका कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया दिमाग में। मतलब अच्छी चाय अगर बनानी है तो सारा अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, तो चीज भी कैसी मिलेगी, अच्छी। लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट में बात कर दूं, दूसरी भी बनी क्या थी, चाय, लेकिन चाय बनी कैसी थी नाम की चाय, लेकिन पीने में पानी से भी बदतर थी। तो सीधा सा मतलब जनरेट हो रहा है कि अगर हमें जल्दी पल्दी करना है तो हमें वो परफेक्ट चाय नहीं मिलेगी। तो उसी कॉन्सेप्ट के ब्याप पर मैं अब दोबारा लौट रहा हूं कि क्रिस्टलीन क्या होता है, अमरफस क्या होता है।
तो मेजे क्या है आप सबको पता है, अगर लिक्विड को मैं कूल कराऊंगा तो क्या बनाऊंगा, सॉलिड। अगर मैं लिक्विड को क्या कर रहा हूं, एक अच्छे नॉर्मल टेम्परेचर पर, धीमे धीमे टेम्परेचर पर टेम्परेचर नहीं, स्लो धीमे धीमे कूल करा रहा हूं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो मेरे सॉलिड्स हैं, जो मेरे पार्टिकल हैं, जो मेरे कंस्टिट्यूट्स हैं, जो मेरे एटम्स हैं, जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक तरीके से कैसे अरेंज होंगे, एक फिक्स पैटर्न में। जैसे मैं बात कर दूं कि ये वाला पैटर्न है ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ये है मैंने तपस्या की, कुछ टाइम लिया, कूल कराया धीमे धीमे, तो जो मेरा प्रोडक्ट था चाय की तरह कैसा मिला, वाह। मतलब ये है मुझे क्रिस्टलीन सॉलिड मिला, स्लो कूलिंग। इसको देने वाले एक साइंटिस्ट थे एनिलिंग। कौन से साइंटिस्ट थे, एनिलिंग। एक साइंटिस्ट थे, अभी मैं लिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट जनरेट करा देता हूं रियल लाइफ से। एनिलिंग नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा था वेट एंड वॉच। मतलब एक तरीके से इन्होंने बोला था कि अगर हम किसी चीज को स्लो कूल कराएंगे तो हमें एक जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रू। मतलब एक तरीके से ट्रू सॉलिड मिलेगा जैसा हमें चाहिए। अब एक साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था क्वांचिंग नाम का। इसे एनिलिंग प्रोसेस कहते हैं, अमरफस क्रिस्टलीन को बनाना, और अभी पढ़ाऊंगा जब लिखाऊंगा आपको। अब दूसरा जो प्रोसेस था क्वांचिंग प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस में क्या कराया, आपको पता है लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो जो लिक्विड है उसे फास्ट कूल कराया गया, मतलब जल्दी का काम करा गया। मतलब आपको पता है जो चाय हमने बनाई थी वो पानी से भी बदतर थी, लेकिन थी तो चाय ही, मिला सॉलिड, लेकिन वो बदतर था लिक्विड से भी। मतलब कहने को तो सॉलिड था, लेकिन उसका नाम क्या पड़ गया, सीडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड। बना सॉलिड लेकिन किसी काम का नहीं। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टलीन क्या होता है और अमरफस सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलीन सॉलिड को ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं और अमरफस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड क्यों बोलते हैं। मैंने चाय के एग्जांपल से आपको फील दिया, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हम लिक्विड को धीमे धीमे कूल कराएंगे तो जो एनिलिंग है उन्होंने उसका नाम एनिलिंग प्रोसेस रखा, और जो हमारा पैटर्न था वो एक तरीके से फिक्स पैटर्न अरेंज हुआ, ए बी टाइप का। लेकिन अगर हमने क्या करा, हमने क्या किया, हमने अगर फास्ट कूलिंग करा दी लिक्विड से सॉलिड बनाने में, तो जो पैटर्न था, जो चाय बनी थी वो कैसी थी, पानी से भी बदतर। मतलब ये सॉलिड तो बना लेकिन किसी काम का नहीं रहा। तो वो क्या हो गया, वो दूसरा प्रोसेस क्वांचिंग था, क्वांचिंग प्रोसेस। क्लियर, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।